बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि तलाक़नामा जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए मखसूस किस्म का स्टैम्प पेपर यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टाम्प पेपर के बगैर जो है वो आप या कोई भी फ़र्द जो है वो तलाक़नामा नहीं भेज सकता। और इस की मालियत कितनी होनी चाहिए, जो स्टैम्प पेपर यूज़ हो रहा है इसकी मालियत कितनी होनी चाहिए और इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसका वेबसाइट से चालान डाउनलोड करने का तरीक़ाकार और उस चालान से आप किस तरह जो है वो स्टैम्प पेपर हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इन तीनों चीज़ों को, इस पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो तलाक़नामा, इसके हवाले से कि तलाक़ किस तरह दी जाती है, ये काफ़ी वीडियोस मेरी जो हैं वो मौजूद हैं जो इस चैनल पे, उनका लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टैम्प पेपर के हवाले से मोटी किस्म की जो है वो वीडियोस भी मौजूद हैं, क्योंकि अब जो स्टैम्प पेपर यूज़ हो रहे हैं वो अब जो ई चालान पेपर से स्टैम्प पेपर यूज़ हो रहे हैं, तो ई स्टैम्प पेपर जो होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं भी बैठकर अपने फ़ोन से, लैपटॉप से। तो उसको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है और जो स्टैम्प पेपर यूज़ किया जाता है उसकी मालियत जो होती है, जब हम वहाँ पर उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले जब आप ई स्टैम्प पेपर के जब भी आप ई स्टैम्प पेपर लिखकर गूगल पे जाकर आप इसको ई स्टैम्प पेपर लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर आएगा वो ई स्टैम्प पेपर की ऑप्शन होगी। ई स्टैम्प पेपर की ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो गवर्नमेंट की जो बाकायदा तौर पर वेबसाइट है जो स्टैम्प पेपर इशू करती है वो आ जाएगी। तो इसमें वेबसाइट पे आपने चेक करना है कि जो चालान है ना, चालान फॉर्म ऑफ लो डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पे आके सेकंड रो की लास्ट पे जो है वो चालान फॉर्म लो डायमेंशन, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगी कि आप ये तस्दीक करती हैं या करता हूँ कि फ़राहम की जाने वाली तमाम मेरे शनाख्ती कार्ड में दिए गए कवायद के ऐन मुताबिक होगी। किसी किस्म की फ़राहम करता गलत मालूमात और इनके नताइज की ज़िम्मेदारी ई स्टैम्प पेपर सर्टिफिकेट जारी करने वाले सरकारी अदारे या एजेंसी पर आयद नहीं होगी। ये एक हल्फिया बयान होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकाल रहे हैं तो ये हल्फिया बयान जो है वो ऑनलाइन ही हमसे ले लिया जाता है। तो हम इसमें ज़ाहिर है कि हम एग्री करेंगे। जब हम एग्री करेंगे तो इसमें मखसूस किस्म का एक फॉर्मेट शो हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आप देखें कि जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन अगर देखी जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लाहौर, और लाहौर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब मैंने लाहौर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद आपने जो सेलेक्ट करना है वो सिटी होगा, तो लाहौर सिटी में कर लेता हूँ सिलेक्ट। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे जो ऑप्शन है अप्लाइड थ्रू, किसके, अगर आप अपने आप में ये डाउनलोड कर रहे हैं तो आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसको जो किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपने एजेंट के थ्रू कर लेना है। तो मैं सेल्फ कर रहा हूं तो मैं सेल्फ लिख दूंगा। उसके बाद हाउस की डिटेल आ जाती है, इसमें आपने डिटेल देनी है। जिस तरह मैं अपना नाम लिख सकता हूं, मोहम्मद अवैस लिख दिया, और इसके बाद CNSE जो है वो मैं एक फर्जी दे देता हूं। तो हमने 35 102 और से 445551 और 7 ये लिख दिया है। उसके बाद हमने रिलेशन जो है बताना है। रिलेशन में आप फादर लिख देते हैं तो फिर हो जाएगा। और ये जो फादर रिलेशन जो है वो इसे यहाँ पर फिर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फादर लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये एक किस्म का जो है फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो इसमें हम जो है वो ali@gmail.com ये लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस जो आता है, जो आपका एड्रेस है, जिस तरह मैंने लाहौर का है, लाहौर सिटी,
ठीक है। तो उसके बाद आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए सबसे नीचे जब आएंगे तो आपने परपोज, ठीक है, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है पर्पस, जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सिलेक्ट करना है कि इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि डिवोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डिवोर्स का ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। डिवोर्स जो है डाइवोर्स 29, तो जब डिवोर्स 29 का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इसकी रीज़न क्या है, तो आपने रीज़न लिखनी है डाइवोर्स बाय इंडिविजुअल conflict ETC वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जी सिलेक्ट करें, तो आपने यहाँ पर वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखा हुआ है फर्स्ट पे B, उसके बाद 9, उसके बाद 4 और C कैपिटल है, W भी कैपिटल है और V भी कैपिटल है। तो इसको करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास एक बाकायदा तौर पर एक चालान पेपर जो है वो जनरेट हो चुका होगा। हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। जब हम सेव करेंगे तो प्रिंट चालान की ऑप्शन आ जाती है। तो हमारे पास जब प्रिंट चालान की हम लेके आएंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये हमारे पास चालान जो है वो जनरेट हो गया है। तो हम इस चालान के कॉपी करवाने के बाद जब हम बैंक में जमा करवाएंगे तो वहाँ से हमें इजीली जो है वो 100 रुपये का चालान पेपर जो और स्टैम्प पेपर जो है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि चालान हमने जनरेट कर लिया है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। इसको करने के बाद आपको जो स्टैम्प पेपर बैंक से, द बैंक ऑफ पंजाब से मिल जाएगा। आप बैंक ऑफ पंजाब से लेने के बाद जो है इस पर जो भी तहरीर होती है वो लिख कर जो तलाकनामा जो है वो साइन करके भेज सकते हैं। तो ये तलाक के लिए एक स्पेशल तौर पर फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करना ऑनलाइन तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।